आज वसुंधरा जी की शादी की 75वीं सालगिरह थी। सभी मेहमान घर पर आए हुए थे। वसुंधरा जी की बहू नैना सबके लिए खाना परोस रही थी। वसुंधरा जी की बेटी अंजलि भी अपनी भाभी की मदद में लगी हुई थी। उधर वसुंधरा जी के पति रामनाथ जी सभी मेहमानों के स्वागत में लगे थे। उन्होंने सभी गरीबी लोगों को खाने पर आज बुलाया था ताकि उनकी पत्नी तथा घर वालों को अच्छा लगे। बहू ने आज जब वसुंधरा जी को खाना परोसा तो उसमें से बहुत सारे व्यंजन गायब थे। उन्हें केवल रोटी और हरी चटनी ही दी गई थी। वैसे तो आज आलू भिंडी की सब्जी, गोभी तथा मांस मछली वगैरह वगैरह भी खाने में रखा गया था, पर यह सब कुछ वसुंधरा जी को नहीं दिया गया। डाइनिंग टेबल पर सभी लोग खाना खा रहे थे। इसी बीच वसुंधरा जी कहने लगी, अरे बहू, मुझे सिर्फ रोटी और हरी चटनी ही क्यों दी है? थोड़ा गोभी की सब्जी, मांस और मछली भी दे दो। इस पर उसकी बहू नैना कहने लगी, मम्मी जी, आपको मैंने जो दिया है आप उसे अभी के लिए खा लीजिए। आपको गोभी की सब्जी, भिंडी की सब्जी, मांस मछली नहीं मिलेगा। वसुंधरा जी को गोभी तथा भिंडी की सब्जी खाने का बहुत मन था, पर वो क्या करती। बहू ने उसे मना कर दिया तो वो कहने लगी, देखते हो जी, बहू तो मुझे भरपेट खाना भी नहीं देती है। लगता है कि मुझे इस तरह भूखा पेट ही मार डालेगी। इस तरह की बातें सुनकर नैना हैरान सी रह गई। वसुंधरा जी और भी कुछ बोलने वाली थी, पर इस समय रामनाथ जी ने वसुंधरा जी को शांत करते हुए कहा, अरे तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि बहू तुम्हें जो कुछ खाने के लिए दे वो तुम चुपचाप खा लिया करो। अभी चुपचाप जाकर बैठो और खाना खा लो। इतने सारे मेहमानों के सामने क्यों बेमतलब सीन क्रिएट कर रही हो? अपनी बहू के बारे में ऐसी बातें कहना क्या तुम्हें ठीक लग रहा है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें ऐसी बहू मिली है जो दिन रात तुम्हारा ख्याल रखती है, इतनी सेवा तुम्हारी करती है। आज अगर बहू ने तुम्हारे दिनचर्या का ध्यान ठीक से नहीं रखा होता तो भगवान ही जाने कि तुम्हारा क्या होता। कुछ दिन पहले जब हम डॉक्टर के पास गए थे तब डॉक्टर ने तुम्हें मांस मछली, आलू गोभी की सब्जी, भिंडी तथा अन्य कई सब्जियां खाने के लिए मना किया था। बहू ही है जो तुम पर इतनी ध्यान रखती है। तुम्हें तो भले बुरे का कोई ज्ञान ही नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं कि जिस दिन तुम छिपकर बैगन की सब्जी खा ली थी उस दिन तुम्हारे घुटनों का दर्द कितना बढ़ गया था? भगवान का शुक्र है कि तुम्हें नैना जैसी बहू मिली है। तुम्हें समय से दवा और खाने का ध्यान रखती है, इसलिए तुम आज तक स्वस्थ भी हो, चल फिर भी सकती हो। अपने पति की बातें सुनकर वसुंधरा जी रूठ कर बैठ गई। तभी वसुंधरा जी की बेटी ने कहा, हाँ माँ, तुम्हें तो शुगर, प्रेशर और यूरिक एसिड नियमित रूप से चेक कराना होता है। यदि इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो तुम्हें शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भाभी तुम्हारी कितनी ख्याल रखती है और तुम हो कि आज उसे ही डांट रही हो। भाभी ने आपके लिए सारा कुछ अलग से इंतजाम किया है। हम लोग खाना खाएंगे और आप भूखी नहीं रह सकती हैं माँ। और भाभी, आप माँ जी की बातों का आप बुरा न मानो। बुढ़ापे में इंसान तो एक बच्चे समान हो जाता है, मुंह में जो कुछ भी आता है वो कह देता है। दीदी, मैं मम्मी जी की बातों का कभी बुरा नहीं मानती। मुझे पता है कि वो दो चार बातें कभी कभी कड़वी कह देती है, पर मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। मुझे तो यह डर हमेशा से लगा रहता है कि लापरवाही के चक्कर में माँ ने कुछ छिपकर खा ना ले, जिससे शरीर पर गहरा प्रभाव पड़े। कहते कहते नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। बहू की बातें सुनकर वसुंधरा जी भी भावुक हो उठी। उन्हें पता था कि बहू उनका बहुत ध्यान रखती है। उन्हें क्या खाना है क्या नहीं, इसके बारे में बहुत से अच्छा किसी को नहीं पता है। वो तो अपनी भड़ास दूसरों पर निकालने के लिए कभी भी वो किसी को कह कुछ देती है। उन्हें भी पता है कि बहू ने उनका ही ध्यान रखने के लिए इतनी सारी पाबंदियां लगा रखी है। वसुंधरा जी का बेटा सागर अब आगे बढ़कर माँ के पास आया और कहने लगा, माँ, मैं कल ही आपके लिए शुगर फ्री केक लेकर आया था, जिसे मैं नहीं बल्कि आपकी बहू ने ही मुझे याद दिलाया था। ये बात सुनकर वसुंधरा जी उठ खड़ी हुई और प्यार से अपनी बहू को गले से लगाते हुए मुस्कुरा उठी। सास बहू का प्यार देखकर सभी लोग भावुक हो उठे और इस तरह से उनके बीच प्यार और बढ़ गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।